आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम एक खास बात पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत पे। आमतौर पे देख रहे हैं कि आज इलेक्शंस के बाद फिर से पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जो कि आज यदि 30 मार्च 2022 को बात करें तो उसकी कीमत 110 रुपये 83 पैसे हो गई है, जो लगभग आपका पहले 102 103 रुपए तक पहुंचा हुआ था। उसका कॉस्टिंग आज जाकर के 110 रुपये 83 पैसे हो गया है। आखिर ये तेल की बढ़ोतरी में फंडा क्या है, यानी इसमें क्या यूज होता है और किस तरह से इसकी तेल की कीमत होती है जो इस तरह से बेतहाशा वृद्धि कर रही है। साथ ही हमारा यदि हम कच्चे तेल की कीमत की बात करेंगे तो वो 44 रुपए से 50 रुपए के लगभग पड़ता है, लेकिन आज हमारी कीमत आखिर ये 110 रुपए यानी लगभग टैक्स के द्वारा या जो भी मूल्य कीमत होती है उससे चल के 57% का वृद्धि हो जाना, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, किसी की भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आपको किस पे निर्भर करती है, तो हमारा जो उत्पाद शुल्क आता है, जो किसी भी राज्य को प्राप्ति होती है तो वो राज्य डिपेंड करता है, या हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की आय होती है तो उस पर वो डिपेंड करता है, और शुरू से ही ये काम होता आ रहा है। यदि आज हम बात कर रहे हैं कि यदि 2014 की बात करते हैं कि उस समय हमारे पास यदि जो टैक्स लगाई जा रही है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लग रहा है वो 10 रुपए के लगभग था, और आज जाकर के वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क हमको 33 रुपए लग रहा है। तो इसका कारण क्या है। और दूसरी बात ये भी आज हम लोग देखेंगे कि आखिर पेट्रोल का कीमत जब फिक्स्ड होता है या पेट्रोल की कीमत जब तय की जाती है तो उसमें कौन कौन सा टैक्स लगते हैं। तो एक बात देखिए, पहला तो हम बता दिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आपका पेट्रोल के या खनिज मिनरल्स ऑयल के टैक्स पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग तत्काल में देखे हैं कि कोविड के दौर से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ी है और हमारी सरकार भी इस विषय में चिंतित है। आप अंदाजन सभी देशों की स्थिति देख सकते हैं कि लगभग उनकी भी स्थिति हम लोगों से ज़्यादा बदतर है। यानी कुछ कुछ देशों को, यदि आप उसी देश में आ रहे हैं जहाँ पे आपका पेट्रोल का प्रोडक्शन हो रहा है या पेट्रोल आपके यहाँ उत्पन्न हो रही है ज़्यादा आपके यूज से, तो वहाँ का कीमत नीचे या ऊपर या ज़्यादा या कम होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली जहाँ पे उसकी उत्पादन होगी वहाँ की रेट कम होगी ही। लेकिन आमतौर पे पेट्रोल का कीमत आखिर बढ़ रहा है, इसका मेन कॉज क्या होता है। या तो पहला कॉज तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कोविड के वजह से थोड़ी सी अर्थव्यवस्था हर देश की गड़बड़ हुई है, यानी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कमी हुआ है, जिसके कारण हर देश अपने आप की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इस मिनरल्स ऑयल को ही क्या करता है, पाथ बनाता है। दूसरी बात, आज ऐसा नहीं है कि आज जो गवर्नमेंट है वो आपसे टैक्स ले रही है। पहले के गवर्नमेंट भी, चाहे जो भी गवर्नमेंट हुई है आज़ादी के बाद ही, हम लोगों का पेट्रोल पे टैक्सिंग लगा है, और वो इसी तरह से लगा है जिस तरह से आज लग रहा है। हाँ, महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई का दौर, जैसे पहले कुछ महंगाई था आज कुछ महंगाई, तो महंगाई का दौर आपके आय पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों की आय बढ़ी है। और अप्रॉक्सीमेटली यदि 2014 से अब की बात करेंगे तो आय में लगभग 70 to 60% का फर्क हुआ है। हाँ, कोविड में जो प्राइवेट काम करने वाले थे उनकी थोड़ी सी दिक्कत हुई है, उनके बाजार व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के वर्क करने वाले थे उनका यदि पे स्केल की बात करेंगे तो 70 to 75% की इंक्रीजिंग हुई है। इस अनुपात में यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत जो है एक आम तौर पे एक साधारण रेट पे ही है। अब के समय में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम की आशा नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि वहाँ से 44-50 रुपये हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ आते आते कम्युनिकेशन या कई तरह की दरें होती हैं, जिसको जुड़ने के बाद उसका लाजिमी है कि 100 रुपया होना। लेकिन एक बात ये भी है कि आखिर इसको कम किया जा सकता है, तो कम नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि इसे कम किया गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बेकार हो जाएगी। वहाँ पे यदि आप सिर्फ समझ रहे हैं कि टैक्स के कारण ही तेल की कीमत बढ़ रही है, तो ये सोच गलत है। कच्चे तेल का आप पे जो अफेक्ट होता है या आप पर जो आपकी दरें जो बढ़ रही है वो आपके कच्चे तेल की कीमत के कारण बढ़ रही है, ना कि किसी तरह का कोई टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा रहा है। बात समझ रहे हैं बात को।
तो ये कह देना कि गवर्नमेंट की दोष है, तेल जो महंगा हो रहा है उसमें जो सरकार चल रही है उसकी दोष है, तो ये कहना थोड़ी देर के लिए गलत होगा। अब आते हैं मुद्दा पे कि आखिर पेट्रोल आखिर क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल का दाम। हमारा टॉपिक सही है। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम में दो तरह का कीमत जो होता है, दो तरह की बात डिपेंड करती है। पहला तो कच्चे तेल की बाजार मूल्य, आप कच्चे तेल कितने में ले रहे हैं, आपकी मुद्रा की स्थिति क्या है, भारतीय मुद्रा की स्थिति क्या है। तो एक बात देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत डॉलर के मुकाबले मुद्रा रुपए की वैल्यू यानी कच्चे तेल की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये भी एक कॉज है, क्योंकि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अपने बाजार को तुलना करेंगे तो वहां रुपए की कमी होगी, और रुपए की कमी होगी तो तेल की कीमत बढ़ेगी ही। दूसरी बात हो गई, वहां से प्रोडक्शंस भी करने वाले तेल की कीमत को बढ़ा कर देंगे तो तेल की कीमत बढ़ेगी ही, और उसी का असर आपके बजट पे अभी हो रहा है, क्योंकि आपका टैक्स नहीं बढ़ रहा है। ये सोचने की बात है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा ये है कि जो पेट्रोल का कीमत होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो देखिए, पहला जो आप ला रहे हैं यानी बेस तेल का मूल्य हुआ। इसके बाद दूसरा फंडा है केंद्र एवं राज्य सरकार का टैक्स। यही टैक्स को क्या करती है, केंद्र और राज्य सरकार समय समय पे अपने टैक्स को बढ़ाते या घटाते रहती है। जब मूल्य बाजार मूल्य ज्यादा हो जाता है तो ये अपने टैक्स को घटा देते हैं। ये हमारी सरकार करती है। जैसा पिछले बार देखे होंगे कि टैक्स बढ़ रही थी कीमत, तो उसको हमारी सरकार ने अपने अपने टैक्स में, जैसे केंद्र सरकार ने भी 5 रुपए के लगभग कम किया था और राज्य सरकार ने भी उसी के अनुपात में कम किया था, जिसके कारण थोड़ा हमारा जो पेट्रोल था वो 102 रुपए कुछ पैसे के स्तर पे आया था। लेकिन कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि हमारी सरकार भी समझती है कि जनता पे बोझ ना हो, और चूंकि हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की इलेक्शन होते रहती है और इलेक्शंस के समय में पार्टिकुलर ये सब काम नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण आप आमतौर पे समझ रहे होंगे कि इलेक्शंस के बाद ही पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ती है। तो ये कह देना कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये गलत बात होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती है। कोई भी गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे रीजन में ज़्यादा महंगाई ना हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि आप कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हो गई है तो आप कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स को तो घटा नहीं सकते हैं ज़्यादा। आप घटाए हुए दर पे चल रहे हैं, कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई तो कीमत 3-4 महीने से बढ़ी हुई थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चूंकि इलेक्शन थी, लोगों पे अतिरिक्त बोझ देना नहीं चाह रही थी, जिससे उनका थोड़ा सा इलेक्शंस कैरियर बेकार होता है, इसलिए इन्होंने रेट का इंक्रीजिंग नहीं किया था। और इलेक्शंस के बाद यही कारण है कि जनरली रेट की कीमत, तेल की कीमत जो होती है वो बढ़ती है। ये ना कह दें कि इलेक्शंस के कारण रुके हुए थे और इलेक्शंस के बाद उन्होंने बढ़ा दिया, वो तो कहा जा एक मत में 25%, इस बात को आप मान सकते हैं, 75% मानने वाली बात नहीं है। हो सकता था कि उस समय भी वो इंक्रीज कर सकते थे। तो यहाँ पे पहला हो गया, क्या होता है, बेस तेल की मूल्य होती है। उसके बाद आपका केंद्र एवं राज्य सरकार का टैक्स होता है। उसके बाद फ्रेंट चार्ज होती है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद डीलर चार्ज हुआ, और उसके बाद डीलर का कमीशन हुआ। यानी कुल मिला करके ये 5 लोग होते हैं जो चल करके आपका पेट्रोल का कीमत तय करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पे जो केंद्र सरकार लेती है वो वैट के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूलती है। आपको वैट पता होगा, वैल्यू एडेड टैक्स हो गई, जो आपको ओवरऑल टैक्सिंग करते हैं। ठीक है, उसी में बहुत तरह का टैक्स इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये बात समझेंगे। अब सबसे ज्यादा वैट यदि बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वैट आपको राजस्थान श्री गंगानगर में लगता है, जिसके कारण वहां तेल की कीमत जनरली अभी 119 रुपए के समथिंग है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, वर्तमान स्थिति उसकी ये है। अब यदि बात करें कि रेट की बात करें तो गवर्नमेंट टैक्स कम करती है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट आपको टैक्स कम की हुई है तो 100 रुपए 21 पैसे अभी आज का रेट 30 मार्च की रेट है ये। ठीक है, चंडीगढ़ का 99 रुपया 63 पैसा, प्रयागराज का 100 रुपया 65 पैसा, मुंबई का 115 रुपया 4 पैसा और कोलकाता का 109 रुपया 68 पैसा। ये आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क तो फिक्स्ड ही लगता है, और स्टेट लेवल शुल्क जो होता है वो चेंज होने के कारण आपके मूल्य में चेंजिंग होती है। अब ऐसा आपका राज्य कैसा है ये भी डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली में भी समझ लें कि कोई कम रेट नहीं है, और कोलकाता की बात करें तो कोई कम रेट नहीं है, यानी वहां की गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है। राज्य स्तरीय यदि वहां बात करें तो गवर्नमेंट को नहीं कहना चाहिए कि गवर्नमेंट ही दोषी है। केंद्र सरकार यदि टैक्स ले रही है तो राज्य सरकार भी टैक्स ले रही है, और राज्य सरकार टैक्स ले रही है तो आपका दर ये होगा। जैसे वर्तमान आप दिल्ली में देखिए 100 रुपए 21 पैसे है, वहां पे आपकी सरकार है। यदि आप कोलकाता में देखिए तो चलिए, केंद्र में तो हमारा बीजेपी है, लेकिन वहां तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन वहां भी 110 रुपए के लगभग पेट्रोल है।
तो पेट्रोल की कीमत कोई भी गवर्नमेंट चाहकर भी इसको कम नहीं कर सकती है। हाँ, बाजार मूल्य कम होगा तो कम होगा, चूंकि यही हमारी अर्थव्यवस्था का बोल ही है। आप पाकिस्तान की देख ले, पाकिस्तान की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि वहां पेट्रोल की कीमत 160 रुपए। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे 50 रुपए के लगभग तेल है। तो आखिर क्यों है वहां? तो देखिए, तेल आयात और निर्यात पर डिपेंड करता है। यदि आप तेल ज्यादा, आपके यहाँ तेल की खपत कम है, तो जनरल जो सहूलियत से तेल मिलेगा वो आप ज्यादा यूज करेंगे। और ऐसे भी भूटान देश में टैक्सिंग थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटा देश है और ज्यादा किसी तरह का उसको ज्यादा डेवलपमेंट पे, प्रोजेक्ट पे खर्च नहीं करना पड़ता, जिसके कारण वो टैक्स नहीं लेते हैं। अब एक बात करेंगे, सबसे कम पेट्रोल की कीमत आपका वेनेजुएला में 1 रुपया 49 पैसा है। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात हो गई, ईरान में 4 रुपये 46 पैसा और मलेशिया में 36 रुपया 62 पैसा है। यानी यदि कोई बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तेल की कीमत में कमी वेनेजुएला देश में देखी जाती है, जहां पे अभी के रेट में आज के दिन में 1-1.5 रुपए पेट्रोल लीटर बिक रहा है। अब थोड़ा सा दाम पे करें कि आखिर जो मूल्य हुआ पेट्रोल का वो किस तरह से बढ़ा। तो देखिए, पहले यदि बात करें 22 दिन को आपका पेट्रोल 106 रुपया था डेली। आपको कह दें तो 21 तारीख के बाद से, 21 मार्च के बाद से जो पेट्रोल की कीमत 70 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे ऐसे करते करते बढ़ता गया और वो आज पहुंच गया 110 रुपये 83 पैसे पे 30 दिन को। ये हमारी 30 मार्च को पेट्रोल की कीमत हुई और डीजल की कीमत 95.83 है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। अब तेल का आखिर क्या फंडा है जो कैसे 44 रुपए का तेल हमको आज 110 रुपये 85 पैसे मिल रहा है, उसके आंकड़ा को ठीक से समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे तेल का बेस मूल्य हमारे पास क्या है, तो प्रति लीटर 44 रुपए है। मान लेते हैं 44 से 50 रुपए घटता बढ़ता रहता है, तो आपको पहला तो फ्रेट लग जाता है 31 पैसे प्रति लीटर। 31 पैसे प्रति लीटर की दर से फ्रेट आपका लग गया। उत्पाद शुल्क लगभग 33 रुपए लगता है, जो केंद्र सरकार लेती है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क 33 रुपया लगा। डीलर कमीशन 4 रुपया 50 पैसा होता है। उसके बाद वैट आपका 25 रुपया होता है। उसके बाद एक और आपका डीलर चार्ज भी होती है 3 रुपए के लगभग। इस तरह से पूरा मिला करके आपका इसके अंदर और अदर छोटे छोटे टैक्स होते हैं और वो आपको पड़ जाता है 110 रुपया 25 पैसा। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो ये उत्पाद शुल्क हुआ केंद्र सरकार के द्वारा लगाया हुआ, और वैट जो राज्य सरकार के द्वारा, उत्पाद शुल्क वैट के फॉर्म में ही दोनों लगाई जाती है, तो केंद्र सरकार का 33 रुपया और राज्य सरकार का 25 रुपया जो टैक्स है, उसके कारण भी तेल बढ़ रहा है। लेकिन ये टैक्स करना हमारी गवर्नमेंट के लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि जिस समय ही इस टैक्स को कम करेंगे हमारी डेवलपमेंट क्या होगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो आप अभी देखें कि आखिर पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ने में दो बात तो जरूर काम करता है। पहला तो कच्चे तेल का कीमत है ही, दूसरा हमारा टैक्स। तो टैक्स का जो आप समझ रहे होंगे कि टैक्स हमसे ज्यादा ली जा रही है, ये गलत बात है। टैक्स आपको पहले भी लिया जाता था। यदि आप समझिए कि यदि आप चले जाएं 2000 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, तो उस समय पेट्रोल की कीमत आपका यदि 34 रुपए पर लीटर था, 50 रुपए पर लीटर था, तो उस समय भी 30 रुपए, 25 रुपए टैक्स लग जाते थे टोटल। तो टैक्सिंग का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है तो ये टैक्स बढ़ा रही है, पहले की गवर्नमेंट थी तो पहले का ये स्थिर किए हुए थी। तो पेट्रोल का रेट कभी भी स्थिर नहीं होता। यानी इसमें फंडा हमेशा याद रखिएगा कि हमारा कच्चे तेल की कीमत और हमारा जो अतिरिक्त टैक्स है वो तो असर करता है, लेकिन चाह कर भी गवर्नमेंट ये दोनों टैक्स को कम नहीं कर सकती है। यदि करेगी तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि तेल की कीमत का जो टॉपिक्स है वो आपको समझ में जरूर आया होगा बारीक सा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे सरकार की दोष से तेल महंगा हो गई। तेल महंगा होने का बहुत कॉज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट तो थोड़ी सी है ही कि अपने पॉलिसी में यदि चेंज करके टैक्स को थोड़ा कम करे तो पब्लिक को जरूर थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो आशा करेंगे कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। आनंद ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसा चैनल है जो आपको एजुकेशनल और तरह तरह के वीडियो को अपलोड करता है, इसलिए हम आपसे एक बात कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास हर तरह का वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो करंट का वीडियो या किसी भी चीज़ की वीडियो, किसी भी एजुकेशन का किसी भी एरिया हो, उसमें सब का वीडियो आप हमारे चैनल पर उपलब्ध देखेंगे। काइंडली करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जल्द ही मैं BSSC का ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। और साथ में आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि BSSC का आपका हिस्ट्री का क्लास हमारे पास चल रहा है, जिसमें से लगभग 8-10 क्लास हिस्ट्री का अपलोड कर चुके हैं।
1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का हम लोगों का इंडियन हिस्ट्री खत्म हो चुका है। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री लेकर चलेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करेंगे कि आपका दिन शुभ हो। चलिए, थैंक यू।